Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bardwaj. In the previous video, we have completed our first unit named as Physical World and Measurement. Today we will start our second unit named as Kinematics. It contains 4 parts. Today we will start our A part named as Uniform Motion. तो हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है. ठीक है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा. जो हम स्कूल में ड्रेसेस पहन के जाते हैं उनको यूनिफॉर्म ही बोलते हैं ना. यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हर स्टूडेंट होता है स्कूल में वो वही ड्रेस पहन के जाता है हमारे जैसी, यानी हर स्टूडेंट की जो ड्रेस होती है वो सेम होती है. तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम. अब सेम यहाँ पे क्या है? मोशन. ठीक है. मोशन का मतलब क्या होता है? यानी कोई चीज़ मूव कर रही है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आए टाइम के साथ. मान लो 1:05 पर कोई भी कार है वो ए पॉइंट पर है. ठीक है. वही कार अगर 1:10 पर बी पॉइंट तक पहुंच जाती है तो वो क्या कहेंगे हम उस कार को कि मोशन में है. ठीक है. यानी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आई टाइम के साथ, दैट इज मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे. एक एग्जांपल लेते हैं हम. अब समर सीजन चल रहा है तो हम कूलर चलाते हैं. ठीक है. तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी सेम रहती है वो जो कूलर है वो सेम स्पीड से चलता रहता है. ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. अब ये जो हमारा ए पार्ट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के बारे में. ठीक है. कि मैकेनिक्स होती क्या है. तो मैकेनिक्स क्या होती है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं या वो कितना डिस्प्लेस हो रही है उनके बारे में पढ़ेंगे. उसको बोलते हैं क्या? मैकेनिक्स. क्लियर है. मैकेनिक्स को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है. कौन कौन सी? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. क्लियर है. स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट इन डिटेल. तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं. स्टैटिक्स क्या होती है? ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को किस स्टेट में पढ़ते हैं जब वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब रेस्ट में होती हैं. क्लियर. यानी मान लो कोई एक चेयर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे है और कुछ देर बाद भी वो वहीं रहती है तो हम क्या कहेंगे? वो रेस्ट में है. ठीक है. तो रेस्ट की पोजीशन क्या होती है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ना आए टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड रेस्ट पोजीशन. तो स्टैटिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है, उसके ऊपर कितना फोर्स वर्क कर रहा है. ठीक है. और फोर्सेस वर्क कर भी रहे हैं तो वो मूव क्यों नहीं कर रही. क्लियर. अब जो मैकेनिक्स है इसमें हमने डिस्कस किया कितनी ब्रांचेज हैं इसकी? 3 ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स. क्लियर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? इसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है. हम जस्ट ये पढ़ते हैं कि वो कैसे है मोशन में, यानी उसके ऊपर कितना फोर्स वर्क कर रहा है. लेकिन हम ये नहीं पढ़ते वाई इट हैपन्स, यानी उसका कोज नहीं पढ़ते, उसका कारण नहीं पढ़ते. इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स. क्लियर. यानी जिसके अंदर हम कोज नहीं पढ़ते उस ऑब्जेक्ट के मोशन का. अब इसमें 4 पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो अब देखो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्प्लेस तो करेगी. डिस्प्लेस का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन डायरेक्शन में मूव करे. क्लियर है. ऐसे ही सेकंड टर्म है वेलोसिटी. जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए ना कुछ, क्लियर, तो वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी. थर्ड वन इज एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. और टाइम क्या है? जिसको हम रेफरेंस मान के ये देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है. क्लियर है. अब वेलोसिटी डिस्कस करते हैं हम. वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ही होती है किसी ऑब्जेक्ट की. ठीक है. लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, यानी जस्ट हम ये कह सकते हैं सिंपली कि स्पीड तो क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करती है इन ए गिवन टाइम. क्लियर है. यानी स्पीड की हम ये नहीं कह सकते कि कोई कार है वो ईस्ट डायरेक्शन में गई या वेस्ट डायरेक्शन में गई है. लेकिन वेलोसिटी होगी ना तब हम ये भी बताएंगे कि जो कार है ना वो इतनी स्पीड से और ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में गई है.
दैट इज वेलोसिटी। यानी अब देखो कार मोशन में है तो यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो वर्क कर ही रहा है। तो हमने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे है मोशन में, ये नहीं पढ़ा कि क्यों है मोशन में, यानी उसके कारण नहीं पढ़ते हम काइनेमेटिक्स के अंदर। क्लियर है? जैसे एक पत्थर है हमारे हाथ में, उस पत्थर को हम छोड़ देंगे तो वो नीचे ही जाएगा। क्लियर है? यानी अब हमें ये तो पता है कि उस जो वो स्टोन है उसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, जस्ट हमें ये पता है कि कैसे कर रहा है, कैसे वो या तो भाई किस टाइप का पाथ कवर करके नीचे जाएगा, लेकिन हम इसका कारण नहीं पढ़ते इसमें कि वाई इट एक्ट्स लाइक दिस। क्लियर? ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है, मान लो कोई पिस्टल है, उससे बुलेट जब हम ट्रिगर प्रेस करते हैं तो उससे बुलेट निकलती है। तो जस्ट हम ये पूछ सकते हैं इसमें कि है ना ये कैसा पाथ कवर करेगी, भाई प्रोजेक्टाइल करेगी या लीनियरली जाएगी। ठीक है, उसमें हम ये कारण नहीं पूछते काइनेमेटिक्स में कि है ना ये अगर इस टाइप का कवर पाथ कवर कर रही है तो क्यों कर रही है, यानी इसमें रीजन नहीं डिस्कस करते हम। क्लियर? सेकंड ब्रांच इज डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, और उनके इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं। यानी काइनेमेटिक्स में हम रीजन नहीं जान रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, लेकिन डायनामिक्स में हम रीजन को भी देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम जनरली क्या करते हैं कि हमें ये होता है कि जो फोर्स है ना वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। ठीक है, नहीं, ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के भी मोशन में रह सकती है। ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, यानी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसी से करती रहेगी। क्लियर है? मान लो पंखा है, पंखे को हमने एक बार चला दिया तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते, यानी जो स्पीड बढ़ाने वाला बटन है उसको घुमाते नहीं है तब तक उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, यूनिफॉर्म ही तो रहती है। यानी जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया तो वेलोसिटी क्या रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब रहेगी, जब कोई भी फोर्स हम नहीं लगाते। क्लियर है? यानी फोर्स हम किस लिए लगाते हैं, मेनली किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। क्लियर? जैसे ये फैन है, फैन मूव ही करता रहता है कब तक, जब तक हम उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाते। दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट। सिंपल ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुई। लेकिन यहाँ पे है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? ठीक है, पॉइंट तो क्या होता है, हम पेन से जस्ट एक बिंदु ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट टिप रख देते हैं पेन के पेपर के ऊपर पेन की, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं जनरली। तो पॉइंट सिंपली क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होते, यानी ना लेंथ ना ब्रेड्थ ना हाइट। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होती है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिसके जो डायमेंशन है ना वो नेग्लिजिबल हो एक तरह से। और वैसे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट फिजिक्स की टर्म में अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। क्लियर है? अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो क्या हो सकता है, हमें पता है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। क्लियर है? और हमें ये भी पता है क्या कि जो अर्थ है वो स्मॉलर है किससे, सन से। क्लियर? तो यानी जो डायमीटर होता है ना अर्थ का वो बहुत स्मॉल होता है किसके कंपैरिजन में, जो ऑर्बिट है। ठीक है, यानी जो सन का जो साइज है, सन का साइज है तो यानी जो उसकी ऑर्बिट है जिसमें अर्थ को रिवॉल्व करना है वो भी ऑब्वियस सी बात है बड़ी ही होगी। यानी जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अर्थ वो उसके साइज के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पे अर्थ किसकी तरह एक्ट करेगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट सिंपली क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में, क्लियर है, यानी अपने साइज के कंपैरिजन में क्या करे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट सिंपली क्या होती है, जिसके 0 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, यानी जिसका साइज शेप स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता। अब टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमने मोशन की बारे में तो पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ। हमने ब्रांचेस भी पढ़ ली मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या थी
कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी ब्रांचेस भी डिस्कस कर ली। अब मोशन के टाइप्स डिस्कस करते हैं कि जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप, जो मोशन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो सिंपली यहाँ पे 3 टाइप्स के मोशन को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वैसे इनके जैसे ही हम एक एक और डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हमारे पास 3 टाइप के ही मोशंस होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करने से पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं, ये इजी हो जाएगा फिर ट्रांसलेटरी मोशन को। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं, उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी जब कोई भी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है, और वो जो सिंपल ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्टिकल्स है ना, उसका जो फर्स्ट पार्टिकल है ना वो जैसा पाथ ओबे करेगा ना, तो उसके जो पीछे पीछे जो पार्टिकल है ना वो भी वैसा ही पाथ ओबे करेंगे स्ट्रेट लाइन में, क्लियर है, इन इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल्स में होते हैं तब सुबह प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो एक बच्चे के पीछे ही जो लाइन बनवाते हैं ना टीचर्स, तो दैट इज, और फिर वो लाइन बना के जो चलते हैं ना, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर है। ऐसे ही कोई स्ट्रेट रोड है, उस पे जो एक व्हीकल के पीछे अनदर व्हीकल्स चलते हैं, दैट इज आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। तो दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कब होता है? जब कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे कोई कार है, ठीक है, जैसे हम वॉक पे जाते हैं सुबह, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड वन इज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन ये तो सिंपल सा ही है, हम वैसे भी नाम सुन के भी क्या माइंड में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो कौन सी होगी? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बॉडी। जब कोई भी पॉइंट मास बॉडी सर्कल के अराउंड मूव करेगी, दैट इज सर्कुलर मोशन, क्लियर। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया? इन विच पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी, पार्टिकल और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट सेम थिंग, जिसमें कोई भी पॉइंट मास बॉडी किसी सर्कल के अराउंड मूव करे, क्लियर है। मान लो हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग है, उसके एंड पे हमने कोई स्टोन बांध रखा है और उसको हम मूव करें हाथ से, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में कर रहे हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, क्लियर। ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी के अंदर आता है रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगी, क्लियर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से, यानी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव करेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो, यानी एक सर्कल के चारों तरफ बहुत सारे सर्कल्स रिवॉल्व करें, क्लियर, यानी जिनका सेंटर सेम ही हो ऑल सर्कल्स का। या सिंपली ये कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ क्या करे? रिवॉल्व करे, दैट इज रोटेटरी मोशन, क्लियर। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है? सिंपल, जब कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं, सिंपल ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ क्या करे? रिवॉल्व करे, दैट इज रोटेटरी मोशन। तो इन विच ए बॉडी विच इज नॉट पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along concentric circles whose center lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in a given time, clear है। तो रोटेटरी मोशन के हम एग्जांपल्स देखें तो जो हम बचपन में लट्टू घुमाते थे जिसको टॉप बोलते हैं, वो क्या होता है? अपने जब हम उसको ऊपर से फोर्स लगा के रोटेट करते हैं तो क्या होता है? अपने एक्सिस के चारों तरफ ही तो रोटेट करता है। ऐसे ही विंड मिल है,
ठीक है। विंड मिल में जो व्हील्स हैं वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। थर्ड वन इज ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी, ओसिलेट का मतलब होता है कि आगे और पीछे की डायरेक्शन में, यानी अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्लियर है, उसकी उससे यानी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे आगे और पीछे की डायरेक्शन में मूव करे इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर है। मान लो कोई भी एक क्लॉक है, उसमें पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम की मीन पोजीशन है, वो उस मीन पोजीशन के यानी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके आगे और पीछे यानी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो डायरेक्शन बोल सकते हो, उसमें क्या करे, ओसिलेट करे, दैट इज ओसिलेटरी मोशन, क्लियर है। हम एग्जांपल देखें तो मान लो हम बच्चे थे तब पार्क में झूलने जाते थे, तो जो झूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आगे और पीछे की डायरेक्शन में ही तो मूव करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन। ऐसे ही जो घड़ी में पेंडुलम होता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओसिलेटरी मोशन। सेकंड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन की तरह ही होता है, यानी इसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स है या पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे यानी टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत स्मॉल होता है, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो ओसिलेशन ज़्यादा टाइम में हो रहे थे ना, यानी जो ओसिलेशन 1 मिनट में हो रहे थे वो अब 1 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है जब कोई चीज़ बहुत फास्टली मूव करती है तो उसका होने का जो मतलब अंदाजा है या उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है, क्लियर है। तो दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। जैसे हम कोई भी गिटार वगैरह प्ले करते हैं तो जो उसकी स्ट्रिंग्स हैं उनमें क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, यानी जो स्ट्रिंग्स में पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं लेकिन बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, क्लियर है। दैट इज एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारी वीडियो थी टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर, क्लियर है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।